दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। तो प्रश्न है, जीवों की समस्त बाह्य दशाओं का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन पर्यावरणीय, बी पारिस्थितिकी, सी जीवमंडल, डी परिवेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरणीय। सेकेंड है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। ऑप्शन ए है मृदा, बी जल, सी वायु, डी वनस्पति। तो इसका सही आंसर है वनस्पति यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। ऑप्शन ए जंतु, बी वनस्पति, सी प्रवाहित जल, डी सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रवाहित जल। प्रवाहित जल ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, पारिस्थितिक तंत्र का अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी पोषण स्तर, डी व्यापार। तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक आता है, उपभोक्ता भी आता है, पोषण स्तर भी आता है, लेकिन व्यापार शब्द नहीं आता है। क्वेश्चन 5 है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। खेत, बांध, झील, पार्क। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। खेत तो कृत्रिम है, बांध भी कृत्रिम है, पार्क भी कृत्रिम है, तो इसका आंसर हो जाएगा झील। ये प्राकृतिक है। क्वेश्चन 6 है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम, तो यहाँ पर ध्यान देना है, कृत्रिम वेटलैंड, प्रवाहभित्त, खेत, नदी। ये सब वेटलैंड प्राकृतिक है, प्रवाहभित्त भी प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, लेकिन खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका आंसर खेत हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ए नदी, बी प्रवाहभित्त, सी बांध, डी तालाब। लवणीय जल, तो इसका ऑप्शन सही है बी प्रवाहभित्ति। प्रश्न 8 है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ए समुद्र तट, बी खाड़ी, सी एस्चुरी, डी तालाब। तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ऑप्शन डी है तालाब। प्रश्न 9 है, कार्बनिक पदार्थ में सम्मिलित नहीं है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी शर्करा, डी प्लांक्टन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लांक्टन। प्रश्न 10 है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, अपघटक, हरे पौधे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधे। प्रश्न 11, पारिस्थितिक तंत्र के सुपोषी घटक होते हैं। ए परभक्षी, बी सूक्ष्म जीवाणु, सी पादप, डी मृतोपजीवी। पारिस्थितिक तंत्र के सुपोषी घटक कहलाते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी पादप। प्रश्न 12, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में कहते हैं। ए उत्पादक, बी संप्रेषक, सी उपभोक्ता, डी परावर्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। प्रश्न 13 है, पारिस्थितिकी के उत्पादक घटक नहीं हैं। ए हरित जीवाणु, बी हरित शैवाल, सी झाड़ी, डी दुधारू गाय। तो इसका ऑप्शन सही है डी दुधारू गाय। प्रश्न 14, पारिस्थितिकी के परपोषी घटक नहीं है। ऑप्शन ए हरित जीवाणु, बी गाय, सी शेर, डी हिरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरित जीवाणु। प्रश्न 15, शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, ऑप्शन सही है बी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न 16, कुत्ता किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर उत्पादक में। तो कुत्ता किस वर्ग में आता है? ऑप्शन सही है बी, द्वितीयक उपभोक्ता। कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता है। प्रश्न 17, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। सर्वाहारी जंतु आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, तो इसका ऑप्शन सी सही है, द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न 18, तृतीयक उपभोक्ता है ए शुतुरमुर्ग, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाज। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी बाज, ये तृतीयक उपभोक्ता में आता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।